क्या आप भी मानते हैं कि अगर पढ़ने का तरीका ही सही नहीं हो तो कितना भी, चाहे आप 5 घंटे पढ़ लो या 15 घंटे पढ़ लो, तो मार्क्स वैसा नहीं आएगा जैसा आप चाहते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि कम पढ़ करके ज्यादा अच्छा मार्क्स लाया जा सके, तो उसके लिए टेक्निक को फॉलो करो। जैसे मान लो मैं इस वीडियो में इस 2 क्वेश्चन के साथ 5 ऐसे टेक्निक में समझाने वाली हूँ जिससे आपको बहुत ही आसानी से एग्जाम्स में क्वेश्चन भी समझ में आएंगे और उसे सॉल्व करना भी आएगा। तो पढ़ने का सही तरीका अपनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं वो क्या ऐसे 5 टेक्निक है। सबसे पहली बात है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री प्रूविंग सम के लिए बस हमारे पास जो है वो 3 ही आइडेंटिटीज होते हैं। क्या क्या वो 3 आइडेंटिटीज होते हैं? तो पहला जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा जो होता है वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जो थर्ड होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो, सबको लगता है कि बहुत सारे फॉर्मूले याद करने होते, नहीं, बस एक यही फॉर्मूला है। तो टेक्निक क्या है यहाँ पर? अब इस फॉर्मूला को देखो, अगर मान लो साइन स्क्वायर थीटा आपका चला जाता है राइट हैंड साइड में, तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यही एक और फॉर्मूला बन गया, लेकिन ये फॉर्मूला अलग नहीं है। इसी 3 फॉर्मूला को यूज करके हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री बनाते हैं। अब इसे लर्न कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। दूसरा जो टेक्निक है हमारे पास वो क्या है कि हमेशा प्रूविंग सम को सॉल्व करने से पहले उसे चेक करो कि करना क्या है। जैसे यहाँ पर जब भी दिखाई दे, ठीक है, ये हमारा याद रखना। ठीक है, जब भी यहाँ पर 1 प्लस साइन ए दिखाई दे या 1 माइनस साइन ए दिखाई दे तो इसे हम रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 तरीका होता है। एक होता है तुम्हारे पास क्या कि a प्लस बी अपॉन अगर c है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। ठीक है, ये याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम आएगा। लेकिन अगर हमारे पास गिवन है c अपॉन बी प्लस ए, तो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है इसको स्प्लिट करना। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। अगर b प्लस ए है तो b माइनस ए से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां भी और यहां भी। ठीक है, ये याद रखोगे तो बहुत काम देगा। पहला बात हो गया कि इसे हमको रैशनलाइज करना है, तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है LHS। ठीक है, ऑलवेज क्या करते हैं, LHS लेते हैं और उसे राइट RHS तक प्रूफ करते हैं। पहला काम करेंगे कि इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। चलिए, 1 प्लस साइन ए हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 1 माइनस साइन ए से। सही है, और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 माइनस साइन ए से। अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, और ये हमारा है होल रूट। तो एक ही स्टेप हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी, याद है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, यहां ले लेंगे। ठीक है, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और अपॉन हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो, वही एक फॉर्मूला आया हमारे पास जिसको हम यहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या होगा वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा रूट अंडर अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, यहां पर क्या लिख लेंगे, ये रूट है रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन ए, है ना। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर का जब हम रूट रिमूव करेंगे तो स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग, कॉस ए। ठीक है, हो जाएगा ये, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट।
हो सकता है ना ये? अब देखो सेक कॉस ए क्या हो जाएगा हमारा सेक ए, है ना, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा टैन ए। यही तो था हम लोग को प्रूफ करना। चलिए देख लेते है ना, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे कि RHS प्रूव्ड। समझ में आ गया? चलिए एक और क्वेश्चन है जिसमें हम समझेंगे और भी टेक्निक्स। तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि जब भी हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा तो हम उसे कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें दो टेक्निक अलग अलग सा। कौन सा दो टेक्निक? कि जब भी तुमको दिखे कि हमारे पास जो है ये इस तरह से 4 है, राइट, तो अब ऐसा जब 4 है तो इसको याद रखना है कि हम लोग इसको स्क्वायर फॉर्म में करना है, कहीं भी अगर पावर 4 दिखे तो। और हम लोग लेते हैं यहाँ पर LHS, ठीक है। अब देखो LHS लेंगे, एक तो पहले पता चला कि tan टू द पावर 4 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए होल स्क्वायर, इजंट इट। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, tan स्क्वायर ए, उसको एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। और फिर क्वेश्चन में देखते हैं कि हम लोग को tan को सेक में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास तो आइडेंटिटीज है tan और सेक के रिलेशन का, तो इसमें कहीं भी साइन कॉस जाएगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है कि तुम्हारे पास किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है सेक में। तो यहाँ tan स्क्वायर ए जो है उसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, और जितने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं वो भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जैसे आपका पहले मैंने दिखाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। फिर यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर को वो, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख करके निकल जाते हैं, 2ab भी भूल जाते हैं, है ना। अब यहाँ देखो tan स्क्वायर ए है तो इसको हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ये क्या हो सकता है हमारा सेक स्क्वायर -1, tan स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए और -1, सही है, और इसका होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर ए को अभी एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज सेक स्क्वायर ए होल स्क्वायर, राइट, प्लस 1 होल स्क्वायर एंड माइनस 2ab, तो 2 इंटू सेक स्क्वायर ए, बिकॉज 1 ही है तो 1 को हम लोग नहीं लिखते यहाँ पर। अब ये जो tan स्क्वायर ए है उसको क्योंकि हम लोग को सेक में कन्वर्ट करना है, तो फिर से वापस tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर ए -1। अब देखो अब लग रहा होगा ना कि बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यस। तो बस खाली टेक्निक्स ये लगाना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है आइडेंटिटीज, और याद रखना तो बता रही हूँ बहुत ही आसान है, ठीक है। +1, अब देखो -2 सेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर माइनस सेक स्क्वायर है ना, और ये हो गया माइनस। अब ये -1 और ये +1 कैंसिल हो गया, तो हो गया ना हमारा ये RHS प्रूफ। क्या करना था RHS में, सेक टू द पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए। तो ट्रिग्नोमेट्री हार्ड नहीं है, एक्चुअल में क्या है कि कौन सा फॉर्मूला आपको कहाँ अप्लाई करना है वो सोचना है। और वो कैसे होगा, तो टेक्निक नंबर 5, कम से कम आपको 50 सम्स जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा टोटल में। तो 50 सम्स टोटल हो गया, तो आप वीक के अगर 3 ही सम लेकर के